हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट आ जाइए, आज इस चैप्टर का बिल्कुल फिनिशिंग है, इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट कर देंगे आज इस चैप्टर को। वैसे जो इसकी एक्सरसाइज थी वो हमने कल कंप्लीट करा दी थी 5.3। ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है। वैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब ठीक है, इसलिए कर लेते हैं, इसे भी छोड़ने का मन नहीं है इन क्वेश्चंस का, इसीलिए करा रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट, ये बस इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, पांचों बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये करा रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which term of the AP 121, 117, 113 डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये कहा है, ये आपकी एपी है ना। इसका बताना है इसका कौन सा फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए ये एपी जो है इसके टर्म है वो घटते जा रहे हैं है ना। देखो 121 से कम, वन फिर ऐसे ये कम होते जा रहे हैं। तो आप जानते हो जब कम होते जाएंगे होते जाएंगे तो जाके नेगेटिव भी आएगा कहीं ना कहीं। तो ये बताना है जो टर्म नेगेटिव आएगा, जो सबसे पहला टर्म है, जो पहला नेगेटिव टर्म है, वो बताना है वो कौन से नंबर का है, ठीक है। इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बात समझ में आई? देखिएगा, तो हमें नहीं पता है इसका कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट, ठीक है, जो nth टर्म है वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। मान लिया जो nth टर्म है वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब नेगेटिव वो होता है जो जीरो से छोटा होता है। इसका मतलब जो tn है वो स्मॉलर देन जीरो होगा। tn का मतलब आप समझते हो, tn कह दो या an कह दो, बात एक ही है। कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लोग हमें an ही लिख देते हैं, कभी बच्चे ये सोचें ये नई क्या लॉन्च हो गई है चीज, ठीक है, तो इसलिए an ही लिख दिया है। ओके, अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन जीरो। a की वैल्यू यहां से बता दीजिए, 121 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी बताइए। 117 में से 121 माइनस करोगे तो -4 आएगी, माइनस का 4 आएगी, स्मॉलर देन जीरो, है ना। तो 121 इसकी मल्टीप्लाई करोगे -4n प्लस 4 स्मॉलर देन जीरो। 121 और 4 क्या हो गया है, 125 -4n स्मॉलर देन जीरो। 4n को जब उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ऐसे हो जाएगा कुछ सिस्टम। देखिए जब 4n इधर ले गए तो 4n फिर है ना प्लस का तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन ये जो है ये क्या हो जाएगा, 4n ग्रेटर देन, ठीक है, 125। 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जल्दी से बता दीजिए। 4 तिया 12, ठीक है, 4 एक कम, है ना, 1 0, 4 दूनी और 4 पंजे, ये आ गया है, ठीक है, ये आ गया है भाई साहब, है ना। मतलब ये समझिए आप, है ना, कि n की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 31.25 से बड़ी। अभी 31.25 का है, ये टर्म है, और टर्म कभी भी, ठीक है, टर्म हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 31.25, 31 पॉइंट क्या है 25, इसका मतलब जो 31वां पद है, जो 31 टर्म है, ठीक है, उससे जो नेक्स्ट टर्म होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई है, ठीक है। जो इससे बड़ा वाला, देखो ध्यान से देखो, है ना, जो इससे बड़ा है क्योंकि ग्रेटर देन है, इससे अगला वाला जो टर्म है, इससे नेक्स्ट टर्म जो है वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा, और इससे नेक्स्ट टर्म क्या पड़ेगा 32, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, है ना, A32 is the first नेगेटिव टर्म। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इसका 32वां जो पद है वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म, ठीक है। कौन कौन सी टर्म है, थर्ड और सेवंथ टर्म का जो सम है, द सम ऑफ, ठीक है, सेवंथ और थर्ड टर्म का जो सम है वो क्या है 6, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 8। तो आपको फर्स्ट 16 टर्म्स का
क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, देखिएगा क्या गिवन है। गिवन थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम आपको 6 दिया हुआ है। थर्ड टर्म मतलब A3 प्लस A7, वो क्या दिया हुआ है, 6, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। एंड और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, 8। आपको बताना क्या है, 16 टर्म्स का सम, S16 बताना है। डाटा क्लियर है सब कुछ, ठीक है, जो दिया हुआ है ना। थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम 6 है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 8 है। आपको 16 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात सुनिए, A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D। ठीक है, A7 का मतलब क्या होगा, A प्लस 6D इक्वल्स टू क्या है, 6। A और A क्या हो गया है, 2A, 6 और 2 8D इक्वल्स टू 6। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, A प्लस 4D इक्वल्स टू 2 का इसमें डिवाइड दोगे 3, ये हो गई है इक्वेशन 3। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। A और D की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब बात यहां की आती है, अब बात यहां की आती है, ये थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल्स टू 8, है ना, ये है। अब यहां से काम कर लीजिए आप, ठीक है। क्या काम करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी यहां पर, है ना। एक काम क्या करना है आपको, यहां से एक काम करिए, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 4D। ठीक है भाई, A प्लस 4D इक्वल टू 3 है। या तो ए की वैल्यू डी की फॉर्म में निकालो या डी की वैल्यू ए की फॉर्म में निकालो, है ना। तो हमने ए की वैल्यू को डी की फॉर्म में निकाल लिया, 3 माइनस 4D इक्वेशन 3। इसको यहां पर रख देते हैं, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। इस ए की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, तो जहां पर ए है वहां क्या रखना है, 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू 8, है ना। तो क्या बचा है यहाँ पर, 3, है ना, 2D 4D माइनस 2D माइनस का 2D बचा, उधर क्या बचा, 3 प्लस 2D इक्वल्स टू 8, है ना। अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी प्लस बी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। अब 4D स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 8 जाके इधर घट जाएगा, 9 माइनस 8 1 बचेगा। तो D स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, प्लस माइनस 1/2। अब D की वैल्यू आ गई तो अब निकालनी है आपको A की वैल्यू, है ना। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू। अब इसको, है ना, अब क्या करिए, देखो आप, हमको क्या निकालना है, S16 निकालना है। क्या निकालना है, S16। क्या होगा इसका फॉर्मूला, 16/2 2A प्लस 15D। ठीक है, यही तो होगा, 16/2 2A प्लस 15D, है ना। 2 से कितनी बार जाएगा, 8। तो ये क्या आ गया है, 8 इंटू 2A प्लस 15D। यहां पर किस किस की वैल्यू पुट करनी है, ए और डी की पहले निकालनी होगी। डी की आ गई है, ए की निकालिए। अब डी की दो वैल्यू है, प्लस 1/2 और माइनस 1/2, है ना। तो एक काम करिए, इफ डी इक्वल्स टू 1/2, जब यहां पर डी की वैल्यू 1/2 रखोगे प्लस का, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 4 इंटू 1/2। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सही है। जब d के प्लेस पे क्या रखोगे, प्लस 1/2, तो 2 2 3 माइनस 2 1 आ जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब जब d के प्लेस पर क्या रखोगे, माइनस 1/2, d के प्लेस पर क्या रखोगे, माइनस 1/2। अगर माइनस का 1/2 रखते हो
तो क्या आ जाएगा 3 - 4 इंटू -1/2, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो ए की वैल्यू आ गई है 5। कोई दिक्कत? 2 और 3 5 है ना। तो डी की भी वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू भी 2 है ना। अब यहां से 2 ही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप ए के प्लेस पर 1 ले रहे हो तो डी के प्लेस पर क्या लेना है 1/2। अगर ए के प्लेस पर 5 ले रहे हो तो डी के प्लेस पर क्या लेना है -1/2। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 2 आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आप खुद देख लेना करके, बेशक एक आंसर हम बता रहे हैं आपको, है ना। देखिएगा 8 इंटू 2 इंटू ए के प्लेस पर क्या ले लेते हैं 1, प्लस 15 इंटू डी के प्लेस पर क्या लेना पड़ेगा, जब ए के प्लेस पर 1 लिया है तो डी के प्लेस पर क्या लेना पड़ेगा 1/2। तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 15/2। सॉरी भाई, ठीक है, क्लियर यहां तक। 2 1 जा 2 प्लस 15/2। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 2 2 जा 4, 15 4 19/2, 8 इंटू 19/2, है ना। अब इस 2 से ये 4 कितनी बार डिविजिबल है 4, ठीक है, 4 टाइम्स। 19 4 जा क्या हो गए 76 सॉरी, ठीक है, 19 4 जा 76, यही आंसर है आपका भाई साहब, ठीक है। यही क्या है आंसर। अगर आप चाहो दूसरा आंसर निकालना तो क्या करना, ए के प्लेस पर 5 और डी के प्लेस पर -1/2 रख देना, तो दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं इसमें, ओके, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ठीक है, बात समझिए। देखो क्वेश्चन में कहा है, ये फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कभी ये सोचो हमने अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो दिया है वही करना है, बात खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखना, ये काय सीढ़ी है, क्या है, 2 सीढ़ी हैं ऐसे करके, आपने देखा होगा। वैसे सीढ़ी इसी टाइप से होती है, नहीं भी होती है, होती भी है, चलो क्या दिक्कत है उससे। ये रंग है ना, ऐसे सीढ़ी मानी कि ऐसे सीढ़ी है, ठीक है। रंग्स, ये रंग्स जो है ना, रंग्स क्या होता है पता है, डंडे जिन पर पैर रख के चढ़ते हैं, ऐसा समझिए आप, ठीक है। रंग्स माने क्या होता है, डंडे, मतलब जिस पर हम पैर रख के चढ़ते हैं, सीढ़ी जो होती है लकड़ी की जो बना देते हैं उसको, ठीक है। तो ये रंग्स हैं ऐसे करके। अब ये नहीं पता ये कितने रंग्स हैं, ठीक है, देखिए ऐसे, लेकिन इतना पता है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला रंग्स है, बॉटम रंग्स जो है, उसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, बॉटम वाले की। और जो सबसे ऊपर वाला है, टॉप वाला रंग्स है, उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। ना ही इसकी पता ना ही इसकी पता, ये घटते क्रम में है, बात समझ में आ रही है। जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, और लास्ट में कहाँ तक है 25 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, ये 2 रंग्स जो हैं, 2 रंग्स, ठीक है, ये जो रंग्स हैं ये कितने कितने मीटर की डिस्टेंस में है 25 सेंटीमीटर की। जैसे ये रंग्स यहाँ है, इससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दूसरा रंग्स है, फिर उससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर तीसरा, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर चौथा, पांचवा, ऐसे सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। 3 बात। चौथी बात, जो बॉटम वाला रंग्स है और टॉप वाला रंग्स है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर है, ठीक है, 2.5 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रंग्स हैं टोटल, ठीक है, ना ही इससे मतलब है ना ही इससे मतलब, केवल इनसे मतलब है। ये जो रंग्स हैं जिन पर हम डंडे हैं जो पैर रख के चढ़ते हैं, ये जो रंग्स हैं, है ना, ये जितने भी रंग्स हैं, ठीक है, इनको बनाने के लिए कितने
जो वुड है, जो हमारी लकड़ी है, कितनी लेंथ चाहिए लकड़ी की ताकि ये जो है रंग्स सारे बनाए जा सकें। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, कहने का मतलब जितने भी ये रंग्स हैं इन सबकी लेंथ को बताना है कि इन सबकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, सबको प्लस करना है, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, जितने भी रंग्स हैं सबकी जो लेंथ है उसको प्लस करके बताना है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, अच्छा अब देखिए A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर apart, the rungs decrease uniformly in the length 20। ठीक है, ये देखो वर्ड, यहां पर क्या वर्ड है, इसको समझिए। ये है ना, ये जो रंग्स है ना इनकी जो लेंथ घट रही है वो भी यूनिफॉर्मली घट रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब है इक्वल इक्वल घट रही है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले की 45 है, ऊपर वाले की 40 है, फिर उससे ऊपर वाले की 5 होगी, फिर उससे ऊपर वाले की, समझ रहे हो? ऐसे मतलब यूनिफॉर्मली। मान के चलिए अगर इसकी 45 है और मानो इसकी 40 है तो कितनी कम हुई? 5। तो इसकी भी 5 ही कम होगी, लास्ट तक 5 ही कम होती रहेगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज है, इसका मतलब इनका डिफरेंस सेम है, और जिसका डिफरेंस सेम होता है वो आपकी क्या हो जाती है? एपी हो जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये सारे एपी में है। ठीक है, इन सब का क्या बताना है? हमें सम बताना है। देख लीजिएगा सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल रंग्स। ठीक है, सबसे नीचे वाले की क्या होगी? 45। ठीक है ना, सबसे नीचे वाले की, उससे अगले वाले की नहीं पता है, और सीधा अब हमें किसकी पता है? लास्ट वाले की पता है। ठीक है, बात समझना, सबसे नीचे वाले की 45 है, दूसरे की तीसरे की नहीं पता है, और सबसे लास्ट वाले की पता है। ठीक है, इन सब का क्या बताना है? सम बताना है। क्या बताना है? सम। तो भाई साहब एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो सम का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? n/2a+l। n/2a+l। मतलब नहीं है कि d क्या है, मतलब नहीं है कि d क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है दोनों, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन 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 रुक जाइए, देखिए अब इसमें एक चीज और चाहिए कि हमें n नंबर ऑफ टर्म्स, ये और चाहिए। बिना इसके फॉर्मूला फिर भी यूज नहीं हो पाएगा। n मतलब कितने रंग्स हैं ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, हाउ मेनी रंग्स आर देयर। ठीक है, यहां पर कितने रंग्स हैं ये बात जरूर पता होनी चाहिए। अब ये कैसे निकालें, क्वेश्चन यहां पर ये पुटअप होता है। तो देखिए बात समझिए, यहां तक सब कुछ क्लियर है आपके? ठीक है, कुछ नहीं करना है, ए भी पता है, एल भी पता है, बस एन की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जैसे ही एन पता चल जाएगा तुरंत हम बिल्कुल राज आदमी बन जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा हमें आंसर लाने से। ठीक है, देखिएगा एक काम करते हैं, नंबर ऑफ रंग्स यही निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ रंग्स, है ना। देखिएगा ये टॉप का रंग है, ये बॉटम रंग है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर, है ना। और जबकि ये सारे किस में है? सेंटीमीटर में, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलिए। 2.5 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। 2.5 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें किससे डिवाइड करना है? 25 से। ठीक है, और प्लस में 1 कर दोगे आप, प्लस में क्या कर दोगे? 1। तो 25 से कितनी बार कट जाएगा? ये 10। 10 और 1 क्या आ जाएगा? 11। 10 और 1 क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, ये आपका भाई साहब, है ना, क्या आ चुका है? ये आपका n आ चुका है। क्या आ चुका है? n। लेकिन 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 आ तो गया है n। सर जी कैसे आया है n? क्या कर दिया है? 20 क्यों करा 25 से डिवाइड, फिर 1 क्यों जोड़ा? ये बात हमारी तो समझ ही नहीं आया। सुनिए समझाते हैं। देखिए मैंने कहा ऐसे मेरे पास ये हैं 1 2 3 4 5। कितने डंडे हैं मेरे पास? 5 डंडे हैं, है ना। कितने डंडे हैं? 5। अब समझना मेरी बात, कितने डंडे? 5। मैंने माना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, 5। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी कितनी है? 5। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी कितनी है? 5। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब
टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई साहब? 5 5 5 5 20 हो गई है। टोटल कितनी हो गई है डिस्टेंस? 20। ठीक है, ये पहला वाला डंडा है, पहला वाला, ये लास्ट वाला डंडा है, मतलब चौथा। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें, जो कि कितनी हो गई है? 20 हो गई है। हमें क्या निकालने हैं कि कितने डंडे हैं, हमें क्या निकालना है कि कितने डंडे हैं। मान लीजिए हमें नहीं पता कि कितने डंडे हैं, यहां पर हम निकाल रहे हैं कितने डंडे हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो सबसे पहला वाला डंडा है और सबसे लास्ट वाला डंडा है, उनके बीच की डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कितनी है? 20। उसको डिवाइड करना पड़ेगा दो डंडों के बीच की डिस्टेंस की, और दो डंडों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5। और प्लस क्या कर देंगे? 1। तो 5 चौका 20, 4 और 1 5। कितने डंडे हैं? 5। 1 2 3 4 5। इट्स क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? बताइए जल्दी से फटाफट। ठीक है, ये फंडा जो है समझ में आया आपके? ठीक है, जितनी दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसमें डिवाइड करिए दो डंडे के बीच की डिस्टेंस और +1 कर दीजिए। +1 इसलिए करते हैं, बात समझिए। ठीक है, इसका भी लॉजिक बताते हैं। ये 4 जो है ना, ये डंडों की संख्या नहीं है, ये है इनके बीच का जो, मतलब इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वो है। इनके बीच में कितना गैप है, गैप आया है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 1 2 3 4, 4 का गैप है। ठीक है, ये जो आता है, ये आता है नंबर ऑफ गैप्स, है ना, गैप्स की संख्या आती है, कितना गैप है दोनों के बीच में, है ना, ऐसे। और उससे एक ज्यादा क्या होती है, क्योंकि गैप कितना है? 4, 1 2 3 4, लेकिन डंडे क्या होंगे? एक ज्यादा होता है, डंडा एक ज्यादा होता है, इसलिए 1 प्लस करते हैं, तब जाके निकल के आती है ये बात। क्लियर है ये बात? ठीक है, वही काम हमने यहां किया था। हमें निकालने थे कितने रंग्स हैं, नंबर ऑफ रंग्स निकालने थे। तो हमने क्या किया, जो सबसे नीचे वाला रंग है, जो सबसे ऊपर वाला रंग है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली, जो कि कितनी थी? 250 सेंटीमीटर। उसमें डिवाइड करा दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस का, दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आया? 10। ये 10 क्या है? नंबर ऑफ गैप्स। नंबर ऑफ गैप्स, इनके बीच में कितने गैप है? 10 गैप। लेकिन हमें गैप नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ रंग्स, इसलिए +1 कर दिया तो 11 आ गया। बात क्लियर है? ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इस क्वेश्चन को खा जाओगे, हैं जी भाई साहब, अब इस क्वेश्चन को आप खा जाओगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट करिए, इसे खत्म कर दीजिए। अब तो n के प्लेस पे 11/2a, ये आप a मान सकते हो, l मान सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, ये फर्स्ट यहां से शुरू हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट टर्म है, वो लास्ट टर्म है a, तो a है 45, है ना, और l क्या है? 25। कोई दिक्कत? क्या आ गया है? 11/2। प्लस करिए दोनों को, 5 इधर जोड़ दिए, 50 20 70 आ गया है। 70 कितनी बार कटेगा? 35 बार। कितनी बार कट जाएगा? 35 बार। 35 की मल्टीप्लाई कर देनी है 11 में, 11 गुणा 35। ठीक है, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38। ठीक है, 385 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर। यही है आपका आंसर। ओके, तो बताइए समझ आया या नहीं? उम्मीद है पक्का समझ में आया होगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब गजब, सुपर डुपर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोचोगे लेकिन कि क्वेश्चन तो 3 कराए थे, 3 के बाद तो 4 आना चाहिए था, 5 कैसे आ गया है? ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन आपके माइंड में, तो हम बता दें इसका रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो हमने पहले बता चुके हैं, हम उसको डाउट क्लास में। ठीक है, ये नहीं याद आ रहा है हमको कौन सी डाउट क्लास थी, लेकिन कोई डाउट क्लास है, उसमें किसी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को हमसे पूछा था। ठीक है, डाउट क्लास में पूछा था शायद, तो वो हमने करा दिया है। बात समझ में आई आपके? ठीक है, डाउट क्लास में करा दिया, आप देख लेना, 5 डाउट क्लास ले चुके हैं हम, 5 डाउट क्लास, उनमें से किसी डाउट क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेज वाला क्वेश्चन है, और फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, उसे भी करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि जब करा दिया है तो दोबारा क्यों कराना। ठीक है, वहां जाके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप हमें बता देना, कमेंट कर देना, उसे हम फिर एक्सप्लेन कर देंगे। डोंट वरी भाई, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, चिंता तो बिल्कुल करनी नहीं है। ठीक है, बस आराम से बिंदास एंजॉय के साथ बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, चलिएगा, देखो
समझ में आया वो बात? तो क्वेश्चन नंबर 4 हम वहां देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, इसकी हम तारीफ क्या करें, ठीक है। देखिए अब खुद ही समझ लेना आप। आ स्मॉल टेरेस, ये फिगर भी इसी में दिया हुआ है। आ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, 15 स्टेप्स, ईच ऑफ which is 50 meter long and built of solid concrete, ठीक है। each step has a rise of 1/4 meter and a trade, ठीक है, trade of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. बात समझना भाई साहब, ठीक है। ये कहा है इस क्वेश्चन में, एक फुटबॉल का ग्राउंड है, एक फुटबॉल का मैदान है, उसमें एक क्या बना हुआ है, टेरेस बना हुआ है, मतलब एक समझ लीजिए एक चबूतरा टाइप का बना होता है, चबूतरा ऊपर थोड़ा ऊंचे से भी, ठीक है ना। गांव वाली विलेज लैंग्वेज है, ठीक है, विलेजर्स वाली लैंग्वेज है, चबूतरा चौतरा ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो एक मतलब जो है ग्राउंड है, ठीक है, वहां एक उसकी ऊंचाई है कुछ, उस ऊंचाई पे एक बना हुआ है टेरेस सा, ठीक है, चबूतरा सा, वो समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। और उसमें सीढ़ी, ऐसे स्टेप बने हुए हैं, सीढ़ी बना रखी है। ऐसा नहीं है कि उस पे हम जो है उचक के चढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई किसी के कंधे पे बैठकर चढ़ रहे हैं, ऐसा कोई रोल नहीं है। बाकायदा स्टेप बने हुए, स्टेप माने सीढ़ी, जैसे हमारे बने होते हैं घर में, ठीक है। हम जब छत पे जाते हैं तो बाकायदा सीढ़ी होती है हमारी, उन पे चढ़ कर जाते हैं, ठीक है। स्टेप जो होते हैं, स्टेप्स बोलते हैं उन्हें, स्टेप्स माने सीढ़ी, ठीक है। तो ऐसे बने हुए हैं। अब ये किसके बने हुए हैं? ये बने हुए हैं कंक्रीट, सॉलिड कंक्रीट, है ना। कंक्रीट जो उसमें आप जानते हो, कंक्रीट जो बनाते हैं, ठीक है, सीमेंट वगैरह सब कुछ, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, जितने भी आइटम है सारे गिरे रहते हैं, तो उससे जो है वो कंक्रीट उससे बना हुआ है। तो आपको बस इतना बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो सारे, ये जो पूरा चबूतरा है, ये जो पूरे स्टेप हैं, इन सभी को बनाने में, ठीक है, कितने कंक्रीट यूज हुआ, कितना कंक्रीट यूज हुआ, मतलब उसका ये समझ लीजिए वॉल्यूम बताना है आपको। क्या बताना है? वॉल्यूम। देखो ये रहा, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करोगे सॉल्यूशन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। कहने का मतलब एनसीईआरटी की बुक आज कंप्लीट, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से आज इस चैप्टर का लास्ट दिन है, ठीक है। कल की जो क्लास आएगी, ठीक है, वो आपकी क्या नए मतलब सॉरी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज आएगी, लेकिन उसमें क्या चलेंगे आपके पीवाईक्यूज, ठीक है, इसी चैप्टर के बेस्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज। प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल क्लास मिस ना करें भाई साहब, अपना नुकसान बिल्कुल भी ना करें। आपको 100% दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए कंटिन्यू क्लास लेते रहें। दिक्कत के लिए हम बैठे हैं, डोंट फियर व्हेन टिल आई एम हियर। जब तक चिंता नहीं करनी है, जब तक ये मैथ्स एलिवेशन का चैनल चल रहा है, ठीक है, हर तरह से आपके साथ हैं, ठीक है, आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। आप देख सकते हो बेशक, ठीक है। देखिएगा भाई साहब क्वेश्चन पर आते हैं। हमको टोटल वॉल्यूम बताना है भाई साहब। क्या बताना है? टोटल वॉल्यूम, जितने भी स्टेप हैं भाई। कितने स्टेप हैं? 15 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप हैं? 15, ठीक है। जैसे वो बनी होती है स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके कितने? 15 स्टेप है। सबका वॉल्यूम बताना है। अब एक बात बताइए, ठीक है, स्पष्ट कहा है, देखना, 15 स्टेप, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। जो स्टेप है सीढ़ी, जैसे पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ऐसे, है ना, इस तरह से समझिए आप। फिर ये तीसरी, चौथी, ऐसे करके। तो इनकी जो लेंथ है, ये लेंथ यहां से यहां तक ये कितनी है? 50 मीटर, ठीक है। हमें सबका वॉल्यूम बताना है, टोटल वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो इस मान के चलो ये जो स्टेप है पहला वाला, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है? L इंटू बी इंटू एच। तो इसकी लेंथ कितनी है? 50। सबकी लेंथ 50 है, ठीक है। और इसकी देखो ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी हुई है? 1/2 मीटर। कहा है देखो, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। ये इसकी हाइट है,
ये उसकी हाइट है, ये रफ फिगर में दिया हुआ है। ये पहला, यहां से जब पहले स्टेप पे पैर रखोगे आप, जब जमीन से पहले स्टेप पर पैर रखोगे तो आपको अपना पैर कितना ऊंचा उठाना पड़ेगा, 1/4 मीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? आपको अपना पैर, सॉरी 250 नहीं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको अपना पैर कितना ऊपर करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे। तो हर स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है, 1/4 मीटर। हर स्टेप की जो लेंथ है वो कितनी है, 550 मीटर। तो देखो लेंथ और हाइट ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। सॉरी, ब्रेथ, ये स्टेप की जो ये रहा देखो, उसकी ब्रेथ कितनी है, 1/2 मीटर। ब्रेथ कितनी है, 1/2 मीटर। जैसे ये आपकी सीढ़ी का पैता है, सीढ़ी का क्या बोलते हैं, इसे पैता बोलते हैं गांव वाली लैंग्वेज में, हम भी गांव वाले हैं इसलिए, ठीक है, चलन तो बिल्कुल देसी लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। ये आपका सीढ़ी का पैता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 मीटर है। इस पर जब हम पैर रखते हैं, पैर, ठीक है, तो हमारा पूरा पैर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रीड, मतलब वो वाइड, उस पैते की क्या है, चौड़ाई है। क्या है उस पैते की चौड़ाई है, वो कितनी दी हुई है आपको, 1/2 मीटर, ये रही 1/2 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है, 50 मीटर, पैते की चौड़ाई कितनी है, 1/2 मीटर। दूसरा वाला जो स्टेप होगा उसकी लेंथ भी 50 है, उसकी चौड़ाई भी 1/2 है। तीसरा वाला जो है उसकी भी लेंथ 50 है उसकी चौड़ाई भी 1/2 मीटर। क्लियर है? तो भाई साहब ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि चेंजेबल नहीं है, ठीक है, अनचेंजेबल है। कौन कौन सी? हर स्टेप की लेंथ 50 ही रहेगी, हर स्टेप की ब्रेथ 1/2 मीटर ही रहने वाली है। तो फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है हाइट पर। कहाँ आ रहा है डिफरेंस? हाइट पर। जैसे कि 2 स्टेप हैं, ठीक है, ये जमीन है, यहां से यहां पर जब हम पहला पैर रखेंगे पहले स्टेप पर, तो हमें कितना ऊपर उठाना पड़ेगा, 1/4 मीटर ऊपर उठाना पड़ेगा। और जब दूसरे स्टेप पर जाएंगे, दूसरे स्टेप पर, ठीक है, तो उसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पहले थी और 1/4 अब क्या हो गई है, 2/4। तीसरे की क्या हो जाएगी, 3/4। अब आप सोचोगे क्या सोचोगे आप, ठीक है, कि जब पहले से दूसरे के ऊपर रखा पैर तो 1/4 मीटर उठाना पड़ा पैर, और जब दूसरे से तीसरे पर जा रहे हैं तो भी 1/4 ही उठाना पड़ा है। भाई साहब दूसरे से तीसरे पर जा रहे हो तो ही 1/4 उठाना पड़ा है, लेकिन कंपेयर पहले से ही करनी पड़ेगी। कंपेयर पहले से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा स्टेप, ठीक है, कंक्रीट टोटल वॉल्यूम बताना है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऐसे, तो इसलिए तो कंपेयर पहले से ही करनी पड़ेगी। जब पहले से मतलब जमीन से पहले स्टेप पर जाएंगे तो 1/4 मीटर, जमीन से दूसरा वाला 2/4, जमीन से तीसरा 3/4, 4/4। बात समझ में आ रही है? ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो आपको बताना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्टेप्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्टेप्स, जितने भी स्टेप हैं सबका, ठीक है, वॉल्यूम बताना है। तो क्या हो जाएगा आपको देखना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 प्लस V15। कितने स्टेप हैं? 15। ये पहले स्टेप का वॉल्यूम, दूसरे स्टेप का वॉल्यूम, तीसरे स्टेप का वॉल्यूम, चौथे स्टेप का वॉल्यूम और लास्ट में 15th जो है उस स्टेप का वॉल्यूम। बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए पहले स्टेप का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है 50 और ब्रेथ कितनी है 1/2 और हाइट कितनी है 1/4। बात समझ में आ गई? लेंथ और ब्रेथ सेम रहने वाली है, ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है ना। जितना टाइम एक्सप्लेन करने में लगा है इतना टाइम क्वेश्चन सोल्व होने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ ही बिल्कुल सेम रहेंगी, हाइट फर्क पड़ेगा बस। ये पहले स्टेप का वॉल्यूम है, ठीक है, पहले स्टेप का। दूसरे स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा, 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4। बात समझ में आई? केवल इस पर फर्क पड़ने वाला है। तीसरे का क्या होगा, 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4, ठीक है, प्लस, और जो लास्ट में 15वां है उसका क्या होगा, 50 इंटू 1/2 इंटू 15/4। बताइए बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई भाई साहब, बताइए जी, क्लियर है पॉइंट ये, है ना? तो ये टोटल वॉल्यूम है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल वाली। आपको सब जगह कॉमन क्या दिख रहा है, 50 इंटू 1/2, यहाँ भी है, यहाँ भी है
यहाँ भी है और यहाँ भी है, सभी जगह है ये 50 इंटू 1/2, कॉमन लीजिए इसको, ठीक है। और क्या कॉमन दिख रहा है, 1/4, 2/4, 3/4, मतलब सबके अपोन में क्या है 4 4 4, ठीक है, 4 4 4 4, ये चोर 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 मचाए शोर, ठीक है। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है 4 4 4 4 4, लास्ट टाइम तक चल रहा है। तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जो आ रहा है उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ले लेना है। समझ में अब बात आई, ये ले लिया है। तो 50 चला गया, 1/2 चला गया और 1/4 चला गया, तो क्या बचा, केवल 1 बचा। 50 गया, 1/2 गया, 1/4 गया, तो क्या बचा, 2 बचा। 50 गया, 1/2 गया, 1/4 गया, तो क्या बचा, 3 बचा, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में 50 गया, 1/2 गया, 1/4 गया, तो क्या बचा, 15 बचा। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत तो प्लीज जल्दी से फटाफट अभी के अभी बताइए, अभी के अभी आपके डाउट को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिएगा भाई साहब, तो ये क्या हो गया है, आप इसको लिख सकते हैं 51 जा अपॉन 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भाई आपकी क्या बन रही है, एपी बन रही है, एपी बन रही है 1 + 2 + 3 + 2 डॉट 15 तक। अगर आपके एक बात याद हो तो यहां पर आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां पर आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं एपी का, ठीक है। तो भाई कितनी टर्म्स हैं, 15, तो क्या करोगे 15/2, कितनी टर्म्स हैं 15, है ना। फॉर्मूला क्या होता है n/2, a + l, बात समझ में आ रही है, a + l, है ना, a + l। तो n क्या है आपका 15, तो n/2 a + l, a क्या है 1 प्लस l क्या है 15। यहां तक कोई भी किसी तरह की समस्या हो अभी संपर्क करें। तो क्या आ गया भाई आपका 50, है ना, लो ब्लैक मार्कर से लिखते हैं ताकि और बढ़िया दिखे आपको। क्या है यहां पर 50/8 इंटू 15/2 इंटू 15 और 1 क्या हो गया है 16, क्या हो गया है 16। अब यही बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, 8 2 जा 16 से 16 कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो क्या बचा है 50 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पंजे 75, 750 मीटर क्यूब, 750 मीटर क्यूब, यह है आपका टोटल वॉल्यूम। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट में आज जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। और कैसी ये क्लास लगी कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन और समझ में भी आएंगे बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी से। तो कल दोस्तों पीवाईक्यू के साथ आते हैं, धमाकेदार शुरुआत होगी, ठीक है। शाम 7 बजे बिल्कुल आना ना भूलना है आपको। और आगे आपकी समझ है, वीडियो अच्छी लगी हो ना लगी हो दोस्तों, क्या ही कहें आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगी हो तो आपकी मर्जी है, वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्जी है। बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट लें, डेली क्लास करें, क्लास ना छूटे और नोट्स जरूर बनाते रहें दोस्तों। बस इतनी रिक्वेस्ट है हमारी, बाकी कुछ करें या ना करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।